बताएगा तब के गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद चाहे ख्वाह मैं उसके मुखालिफ रहा, उसने कहा था एनसी को साथ में मिलकर पीडीपी के साथ सरकार बनाने का, और इन्हीं को ऑफर किया था कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनो, लेकिन नहीं बना मुफ्ती सईद। के साथ सरकार बनाई जा सकती थी, तब कश्मीर इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? 2014 का वो वक्त याद कीजिए जब एनसी और पीडीपी सरकार बना सकती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, बीजेपी को आउट रख सकती थी। गवर्नर राज इन्होंने लाया, दूसरी बार दोबारा से सरकार बनाई, और आप ये सवाल कहेंगे कि मुफ्ती सईद के लिए इसने ये बोला? अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वफा की थी तो आज 3 ही सीटें लेकर क्यों आए असेंबली के अंदर? ये सीधा जवाब है। उन्होंने जज्बात के साथ खेला है और भाजपा को इस अखाड़े में लाया है और इस जम्मू कश्मीर के ये हालात पैदा किए। आज वो बोलेंगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये जो सरकार है ये उन्हीं की देन है, आज की जो सरकार है वो उन्हीं लोगों की देन है। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती को बताएगा तब के गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद चाहे ख्वाह मैं उसके मुखालिफ रहा, उसने कहा था एनसी को साथ में मिलकर पीडीपी के साथ सरकार बनाने का, और इन्हीं को ऑफर किया था कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनो, लेकिन नहीं बना मुफ्ती सईद। नहीं, और आज जम्मू कश्मीर के हालात ये हैं, ये सच्चाई है। आप देखिए आप इतिहास में क्या देखते हैं, मुझे उससे नहीं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैंने सुना, किसी ने कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कौन सा इतिहास पढ़ूं? जो आंखों देखा इतिहास है उसे क्या रोन दूं? अरे किताबों में किसने क्या लिखा है मुझे उसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन जो महराज ने आंखों से देखा, 2014 में मैं जवान था, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट निकल कर आया था, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा था, जिस दौर के अंदर मेरी आंखों ने यह तमाशा देखा है और जिस तमाशे की गवाह मेरी आवाम और मैं खुद भी हूं। अरे 1988 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 90s में हुई है। मुझे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना है जो मैं अपने लोगों से सुनूं। मैं उस आप हो उस जमात के भी 370। देखिए आप मेरी यही बात, अरे सुन लीजिए, जब मोदी ने यह कहा कि 370 की वजह से आतंकवाद है, वहां लोग मर रहे हैं। केजरीवाल वो शख्स है जो दिल्ली के अंदर है, देश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश हर ने की है, हर एक ने की है। जब मोदी ने ये बड़ी बड़ी बातें की, अगर उस वक्त मैं भी होता तो मैं भी भावुक होकर साथ खड़े हो जाता, क्योंकि आतंकवाद हमें नहीं। अरे सुन ली गलती की, अगर अलायंस किया बीजेपी कौन सा, तो फिर भुगतो। वो अलायंस दूसरा है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, और केजरीवाल के वोट से ना दफा टूट सकता था ना जोड़ सकता था, उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी थी। आज अगर एनसी का यहां पर पार्लियामेंट में देखेंगे, वो उनके मुखालिफ वोट दे रहा है, लेकिन उनके वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ऑलरेडी, तब तो उनके पास 300 कुछ सीटें थी, तब आपके पास नंबर्स की कमी नहीं थी। और अगर उस वक्त यहां कुछ भी होता तो लोग तो जो उनके साथ खड़ा नहीं होता वो तो देशद्रोही है।